उसने घड़ी देखी और उठने को हुई। तभी नर्स लीला आकर बोली, आप जा रही हैं मैडम, अभी अभी एक डिलीवरी केस आया है। अभी तक डॉक्टर श्वेता नहीं आई हैं, ऐसे में उसे क्या कहूँ। जाते जाते रुक गई। अभी आधे घंटे पहले वह ऑपरेशन थिएटर से निकली थी कि एक नया केस सामने आ गया है। वह करे तो क्या करे, आज मुन्ने का जन्मदिन है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घर में और कोई शायद ही आए या ना आए, ये उसने उससे प्रॉमिस कर रखा था कि वह शाम तक अवश्य आ जाएगी। उस सोचकर वह बोली, ठीक है, मरीज को चेक करने में हर्ज ही क्या है, तब तक डॉक्टर श्वेता आ जाएंगी। उसने पूर्ण गाउन और गिलव्स पहने, पीपीआई किट्स का पूरा सेट पहनकर वह लीला के साथ ओपीडी की ओर बढ़ गई। मैडम, वह कोरोना पेशेंट भी है। लीला ने उसे चेतावनी सी दी, आपको इसमें देर लग सकती है, आप धीरे से निकल ले, आपकी ड्यूटी तो पूरी हो चुकी है। डॉक्टर श्वेता जब आएंगी वो देख लेंगी। अपनी आंखों के सामने पेशेंट को देख हम भाग नहीं सकते लीला। अगर डॉक्टर सरिता मुस्कुराकर बोली, इतनी उम्मीद के साथ एक पेशेंट अस्पताल में हमारे पास आता है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते, तब और जब हम इसी के लिए सरकार से सुविधाएं वेतन पाते हो। डिलीवरी के मामले में तो एक नहीं 2 जिंदगी का सवाल हो जाता है। उसके सामने एक महिला प्रस्ताव पीड़ा से करा रही थी। पेशेंट का चेकअप करने के बाद वह थोड़ी विचलित हुई। शीघ्र ही वह खुद पर नियंत्रण सी करती बोली, कॉम्प्लिकेटेड केस है लीला, इसका सर्जरी ऑपरेशन करना होगा, तुरंत टीम को तैयार कर लो, आने को हो। आपकी मैडम क्या कहती है? श्वेता मैडम को आने देती, जो कहती हूँ वो करो ना, मैं इसे छोड़कर कहीं कैसे जा सकती हूँ। वार्ड बॉय को तैयार करो, शीघ्र आने को बोलो, हम देर नहीं कर सकते। टीम के साथ इस सिजेरियन ऑपरेशन को करने में उसे 3 घंटे लग गए थे। जन्मे हुए स्वस्थ शिशु को देख उसने संतोष की सांस ली। आवश्यक चेकअप करने के उपरांत यह पता चलने पर कि वह कोरोना निगेटिव है, उसने उसे मां से अलग रखने का निर्देश दिया। शिशु चाइल्ड केयर में शिफ्ट कर दिया था। वापस अपने चैम्बर में आकर उसने गहरी सांस ली। उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली, 9 बजने वाले थे। आई किस खोलने के दौरान वहां मौजूद नर्स राधा ने उसे जानकारी दी, आपके फोन पर अनेक मिस कॉल आई है, चेक कर लीजिए। वह पसीने से तरबरत थी। ने उससे स्वयं को सैनिटाइजर किया। उसे पता था कि वह सभी फोन घर से ही होंगे, मुन्ने का या मुकेश का ही फोन होगा, मगर उसमें एक फोन डॉक्टर श्वेता का भी था। बिना मास्क उतारे उसने कॉल बैक किया। श्वेता इधर से बोल रही थी, क्या कहूँ डॉक्टर सरिता, पता नहीं कैसे मेरी सांस कोरोना पॉजिटिव निकल आई है। उसी की ईमानदारी और भागदौड़ में पूरा दिन निकल गया। अभी भी घर में ही उनकी देखभाल चल रही है। कहे कि घर में कितना समझाया कि कहीं बाहर नहीं निकलना, फिर भी वह एक कीर्तन मंडली में चली गई थी और वहीं संक्रामित हो गई। अब बहू कुछ भी हो, ससुराल में उसी की बात कितनी रखी जाती है, तो जानती ही हो। पतिदेव बोले कि पहले घर की मरीज को देखो, तब बाहर की देखने की सोचना। ठीक ही कह रहे हैं, सरिता ने स्थिर को कर जवाब दिया, अपना भी ख्याल रखना। अब वह मुकेश को फोन लगाकर उससे बात कर रही थी। क्या कहूँ, ऐन वक्त पर एक डिलीवरी केस आ गया, ऑपरेशन करना पड़ गया। कोई बात नहीं है, जैसे कि उसे उम्मीद थी। वह बोले, मैंने तो आज छुट्टी ले ली थी, इसलिए सब प्रबंध हो गया था। हाँ, वरना थोड़ा अपसेट जरूर है कि केक काटते वक्त तुम नहीं थी। क्या कहूँ, काम ही मुझे ऐसा मिला है कि घर पर चाह कर भी ध्यान नहीं दे पाती। फिर भी आज तो आना ही था। मैंने यह सब को कह भी रखा है था, मगर डॉक्टर श्वेता अपनी सास के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण आ नहीं पाई। फिर मुझे ही सब इंतजाम करना पड़ गया। अब काम से मुक्ति मिली है तो थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। उसने अब ड्राइवर को फोन कर उसकी जानकारी ली। वह अभी तक अस्पताल में ही था। वह उससे बोली, सॉरी मुरली, मुझे आज देर हो गई। निकलने ही वाली थी कि एक पेशेंट आ गया जिसे देखना बहुत जरूरी था। तुम गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। बाहर अस्पताल परिसर में ही नहीं, सड़क पर भी लॉकडाउन की वजह से गजब का सन्नाटा था। अस्पताल के मुख्य फाटक से बाहर निकलते ही जैसे उसने चैन की सांस ली। लगभग हर मुख्य चौराहे पर पुलिस का पहरा था।
एक दो जगह पुलिस ने गाड़ी रुकाई भी थी। वो वहाँ एक्स के डॉक्टर हैं, वो ही आ रही हैं, सुनकर अलग हट जाते थे। घर आने पर उसने देखा मुन्ने का मुंह फूला हुआ है। आई एम सॉरी बेटे, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाई। इसके अलावा भी मैं वह कुछ कहना चाहती थी कि उसके पति मुकेश बोले, मानू महार बाद में कर लेना, अभी तुम अस्पताल से आई हो, पहले नहा के फ्रेश हो लो। गर्मी तो बहुत है, फिर भी गर्म पानी से ही नहाना धोना करना। मैंने गीजर चालू कर दिया, ये कोरोना काल है, समय ठीक नहीं है। अपने सारे कपड़े टब में गर्म पानी में भिगोकर उसने उन्हें यहीं छोड़ दिया। अभी रात में वह स्नान कर ले, यही बहुत है। स्नान करके जब वह बाहर आई तो मुन्ने की ओर देखा। गालों पर आंसुओं की सूखी धार थी, शायद जिसे महसूस कर वह तड़प कर रह गई। वह निर्विकार भाव से उसे ही देख रहा था। मुकेश वहीं खड़े थे, उन्होंने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी मम्मी 2 जान की रक्षा करके आ रही हैं, थैंक यू बोलो मम्मी को। वह कुछ बोलता कि उसने आगे बढ़कर मुन्ने को छाती से लगा लिया। मुन्ना मुझे समझाता है, चलो पहले मैं तुम्हारा केक खा लूं। वह बच्चा है या खत्म हो गया? नहीं, मैंने पहले ही एक टुकड़ा काटकर अलग रख दिया था। मुन्ने के बोल अब भी जा फूटे। और मम्मा ने होम डिलीवरी में मेरा मनपसंद खाना मंगवा दिया था, तो तुम लोगों ने खा लिया ना? नहीं, तुम्हारे बिना हम कैसे खा लेते? ये तपाक से बोले। मुन्ने का भी यह ख्याल था कि जब तुम आओगी तभी हम साथ खाना खाएंगे। अरे 11 बज रहे हैं और तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? डाइनिंग टेबल की ओर मुन्ने का हाथ पकड़कर बढ़ती हुई बोली, चलो चलो, मुझे भी भूख लग रही है। बच्चा जात आके अपना दुख भूल ही जाता है। खाना खाते हुए पूरे उत्साह के साथ मुन्ना बताने लगा, पड़ोस के उसके साथियों में कौन कौन आया था, किसने गाना गाया, किसने डांस किया वगैरह, और किसने क्या गिफ्ट किया। खाना खाने के बाद वह मुन्ने को लेकर उसके कमरे में आई और उसे थपकियां देते हुए उसे सुलाया। फिर से अपने कमरे में आई। वहां पलंग पर मुकेश पहले ही नींद के आगोश में जा चुके थे। उसे मालूम था कि उसकी अनुपस्थिति में उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी। घर में उसके अलावा बूढ़े सास ससुर भी तो हैं, जिन्हें उन लोगों का भी देखना होता है। नींद तो उसे भी कसकर आ रही थी, मगर जब वह बिस्तर पर गिरी तो सामने जैसे वह नवजात शिशु आकर खड़ा हो गया था, जैसे कि वह उसे ध्यान दे रहा हो। जब वह छोटी थी तभी उसकी बड़ी बहन इसी तरह घर में प्रस्ताव वेदना से झटपटा रही थी। उसके मम्मी पापा उसे कितने शौक से अपने घर में लाए थे कि पहला बच्चा उसके मायके में ही होना चाहिए, मगर डॉक्टर की जरा भी लापरवाही कहे या देरी, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था और वह और उसका नवजात बच्चा दोनों को ही काल के मुंह में समा गए। तभी उसने संकल्प किया था कि वह डॉक्टर बनेगी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन दिनों। पापा एक साधारण कलेक्टर ही थे, फिर भी उनकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर ही बने। अपनी तरफ से उन्होंने कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। उसका हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। यही कारण थे कि पहले ही प्रयास में उसने मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी। यह संयोग की ही है कि अच्छे नंबरों की वजह से उसका चयन आखिर भारतीय आयुर्विज्ञान अस्पताल में हो गया था। उसने अपना सारा ध्यान गायनोलॉजिस्टिक पर लगाया, जिसमें उसे सफलता मिली थी। आज उसी के बल पर वह यहाँ पटना के एम्स में जानी मानी गायनोलॉजिस्ट हैं। शुरू में कितनी तकलीफ हुई थी। सभी पापा से कहते थे, बेटी को सिर्फ ऊंचाई पढ़ाई पढ़ाकर क्या होगा, उसकी शादी के लिए भी तो दहेज के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए, वह कहाँ से लाओगे। पापा बात को हंसकर टाल जाते थे। वहाँ तो मुकेश के पापा थे जिन्होंने उन्हें इस समस्या से उबार लिया। मेरा बेटा पत्रकार है, स्थानीय अखबार में संपादक है, वो बोले थे, अगर तुमको आपत्ति न हो तो मैं उसके लिए तुम्हारी बेटी को बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा और इसके लिए किसी दहेज या लेन देन की बात भी नहीं होगी। और इस प्रकार वह मुकेश की पत्नी बनकर घर में आ गई थी। जिस काम से जुड़ा हूँ उसे सेवा भाव कहते हैं। मुकेश एक दिन उससे हंसकर बोले थे, और तुम भी जिस पेशों से जुड़ी हो वही भी सेवा भाव ही है, तो क्या तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी? स्वभाव ही तो है जो हमें हिम्मत और मनवन का मान उत्पन्न करता है।
उसने भी हंसकर ही जवाब दिया, और जब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, जी सकते हैं, तो अपनों के लिए तो बेहतर ढंग से ही जी सकते हैं, रह सकते हैं। अचानक मुकेश उसे देख चौंके और बोले, अरे अभी तक सोई नहीं? सो जाओ भाई, जितना समय मिले आराम कर लो। क्या पता कि कब अस्पताल में तुम्हारा बुलावा आ जाए। इस कोरोना काल में वैसे भी सब कुछ अनिश्चित है, ऐसे में तुम्हारे कर्तव्यबोध को देख हमें भी रश्क आने लगता है। तो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइए कैसी लगी हमारी स्टोरी।